रिकॉर्डिंग ऑन कर दो बस। सो ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, देखो दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्चुअली इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आ जाता है ना, उसका डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट का जो प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस हैं, वो रिडॉक्स में भी कॉमन होता है। इसके क्वेश्चन तुम्हारा रिडॉक्स से भी उठा लेता है ना, कि कितने मोल लगेंगे KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस चैप्टर में, हालांकि इस चैप्टर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ सिर्फ नहीं कि मैं कह दूं कि ये सर यही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या क्या है। इसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। फिर इसके बाद इंक्लूजन कंपाउंड, कलर कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, एलॉय फॉर्मेशन। ये सब इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो देखो है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए डी ब्लॉक किधर को है। तो डी ब्लॉक सेंटर में है ना, सेंटर में दोनों साइड से एकदम सेफ जोन में बचा हुआ है ये। तो आपको देखोगे जब डी ब्लॉक में जाओगे तो पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। एंड सम टाइम इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट ना। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इनकी ट्रांजिट करते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। देखो ये है हमारा एस ब्लॉक, इधर गया अपना पी ब्लॉक, इधर गया अपना एफ ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक है हमारा डी। कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर ग्रुप नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 1 से 2 तक इधर है, 1 से 2, और ये कहाँ से कहाँ शुरू होता है, 3 से लेके 12 तक है ना। फिर ये कहाँ से शुरू होता है, 13 से लेके 18 तक। तो इतने हमारे पास है, और ये जो इसी के अंदर पाया जाता है। ये पीरियड में जाओगे तो आपको 5th पीरियड के अंदर मिल जाएगा। ए ब्लॉक इसी के अंदर होता है। सो ये जो पूरी सिस्टम है, डी ब्लॉक एलिमेंट यहीं पे है, जो कई सीरीज में डिवाइडेड है। अभी इनको हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में, कि क्या है इनकी प्रॉपर्टी, क्या है रिएक्टिविटी, क्या है, कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। सो इनका जो नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। बट सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बट क्या, देखो all transition elements are d block elements, but all d block elements are not transition element। इसके रीजन क्या है, डेफिनेशन इसका है ना। किसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, किसे कहा जाएगा, हर वो एलिमेंट जो डी ब्लॉक के अंदर पाया जाएगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बट ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाएगा, एटलीस्ट, है ना, एटॉमिक या मोस्ट स्टेबल आयनिक स्टेट शुड हैव इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबसेल। ये होना कंपलसरी, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो चलो जरा शुरू करते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहीं से, इसको लिखो। इसमें थियरीज तो, ब्लॉक होंगे तो थियरीज तो होंगी, सीधी सी बात, समझाने के लिए ऑर्गेनिक नहीं है, एक एक चीज समझाओगे। वो पॉइंट वाइज लिखो पहले। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, देयरफॉर present between S and P block, therefore their properties transited, therefore their properties transited in between, therefore their properties transited in between the S and P block, and they are called transition element, and they are called transition element. Next point, because the element belonging to 3rd to 12th group, third to element belonging to 3rd to 12th group are called D block element. ठीक है, बिलोंगिंग टू 3rd to 12th ग्रुप कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब एक इन्वर्टेड काम लिख लो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, सॉरी, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसकी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट
all d block elements are not transition element, then why this कोलावेरी? ऐसा किस वजह से हो रहा है? All transition elements are d block element, but all d block elements are not transition element. इसके पीछे क्या रीजन होगा? तो देखो इसके पीछे डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसे कहते हैं? सिर्फ वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के पार्ट होंगे जिनका एटॉमिक या आयनिक स्टेट में क्या हो, पार्शियल फिलिंग हो डी ब्लॉक का। अगर डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फील्ड होंगे तब तो ट्रांजिशन करेगा प्रॉपर्टी, बट अगर फुलफिल हो गया तो प्रॉपर्टी ट्रांजिट करेगा ही नहीं। और ये ट्रांजिशन आपको दिखेगा बाद में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है, ठीक है। तो लिखो जरा ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है। देखो दो कौन से एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स हुज, लिखो दोज एलिमेंट्स इन विच, दोज एलिमेंट्स इन विच, in which atomic or, in which atomic or its any ionic state, ionic state have partially or incompletely filled, partially or incompletely filled d orbital या d subshell, d subshell आर रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो कंपलसरी है कि कम से कम या तो एटॉमिक स्टेट ही या तो उसका कोई एक आयनिक स्टेट जो हो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की बात नहीं करने वाले हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी, है ना। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सो ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके पीछे रीजन क्या होगा? हालांकि हम लोग देखे हैं कि कॉपर जब करते हैं तो कॉपर में भी D10 आ जाता है ना। कॉन्फ़िगरेशन कॉपर मोनो पॉजिटिव में D10 होता है, बट जब वो डाई पॉजिटिव बनाता है तो D9 हो जाता है। तो D10 वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ था, ना कि उसका रेगुलर क्लास वो है। उसके बावजूद भी कॉपर 2+ में जब एग्जिस्ट करता है तो D9 सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना। सो लगेगा कि D10 है बट वो नहीं एग्जिबिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें जब 2+ में जाएगा तो D9 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो सीधी सीधी बात है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए मैक्सिमम? ट्रांजिशन एलिमेंट तभी कहलाएगा जब डी में इलेक्ट्रॉन कितना हो, फ्रॉम 1 टू 9 होगा तो ट्रांजिशन हो जाएगा। इन तीनों में, इन तीनों में क्या है, किसी भी स्टेज में जाओगे D10 रहेगा, चाहे 2+ में जाओ, चाहे एटॉमिक स्टेज में जाओ, चाहे आयनिक में, क्योंकि जिंक 2+ में जाता है। तो आपको पता है जिंक का एटॉमिक नंबर कितना, अभी लिखेंगे सब 30। तो 3D10 4s2, S2 निकाल दोगे तब भी 3D10 रहेगा। तो एटॉमिक स्टेज भी आपका क्या है, D10 है, और आयनिक स्टेज भी क्या है इसका, D10 है। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, दीज ऑल आर नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, मींस देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट ट्रांजिटिंग बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक के, कुछ अलग टाइप के रिएक्टिविटी देते हैं। फिर सवाल आता है कि डी ब्लॉक में रखे फिर क्यों गए हैं, कि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा था, है तो डी सब सेल में जाएगा तो रखे तो उसी सेल में जाएंगे, बट प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं। सो प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करेंगी। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप डी ब्लॉक का जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे मैक्सिमम में आप यही देखोगे बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से था। बट इसमें वेरिएबल हो ही नहीं सकता। वेरिएबल कब होगा, जब डी में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है, इधर को तो फुलफिल है तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब चलो क्लासिफाई करते हैं डी सीरीज को। कितने सीरीज में डी ब्लॉक को बांटा गया है? 3 सीरीज, 4 सीरीज में है, 3D 4D 5D और 6D। तो 6D वाले पे तो हम लोग नहीं जाएंगे, 4D 5D तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को जो क्लासिफाई किया गया है वो कितने सीरीज में किया गया है? 4 सीरीज में, है ना। जिसमें से मेनली आप देखोगे तो 3 ही सीरीज का इंपॉर्टेंस है, बाकी चौथे का ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंस।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक, इट इज क्लासिफाइड इनटू सीरीज, और सीरीज में भी पहले वाली की प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। उसके अलावा एक और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा जिसकी स्टडी हमें करनी है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो टर्म, एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपने सुना होगा, एक इनवर्ट पेयर इफेक्ट सुना होगा। ये दोनों बड़े मजेदार प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन देखो, सीरीज में गया है 3D सीरीज। पहला कौन सा है? 3D सीरीज, मतलब यहाँ पे डी कौन सा होगा? 3D सीरीज। अब इसमें देखो कहाँ से कहाँ तक आता है। ये स्टार्ट होता है आपका कहाँ से? स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा आपका 4D सीरीज है। 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक आता है? 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका आता है एट्रियम 39 टू कैडमियम 48 तक, यहाँ एलिमेंट है। उसके बाद आपका आता है 5D सीरीज। 5D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? ये शुरू होता है लैंथेनम, ठीक है, 57, लैंथनम 57 से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है? मरकरी 80 तक। अब आपको यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा होगा, सर 57 से 80 में 10 एलिमेंट होंगे? नहीं होंगे, ये 39 48 10 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे जब जाते हो ना, इसी के बीच में इधर ही कहीं यहाँ पे देखोगे ना, तो 57 से 57 से सेरियम टू ल्यूटीशियम जो होता है, ये 58 टू 71, ये टोटल 14 एलिमेंट इसी के बीच में पड़े हैं, जिसको हम लोग लेंथेनाइट पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी तो हमें पढ़ना ही है ना। तो ये किस सीरीज में आते हैं? 5D सीरीज में आएगा, ठीक है। तो 5D सीरीज का जो पोजीशन होता है यहीं से स्टार्ट ही होता है, वो थर्ड ग्रुप में पाए, उनका पोजीशन फिक्स होता है, तो भी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। तो हमें इन 3 सीरीज को फिलहाल स्टडी करना है, ठीक है ना। ये तीनों सीरीज में से सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, बाकी और भी चीजें करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, इसी को बना लो। और हम लोग को किसको पढ़ना है ज्यादा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। इस समय आप लोग देखे होंगे, अगर आप थोड़ा मार्केट वार्केट के बारे में कुछ जानते होंगे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड बहुत तेज महंगे हो रहे हैं। हाँ, ऑब्जर्व किया ऐसा चीज? समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? होल वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स द एआई, है ना। और एआई के लिए जरूरी है बहुत सारा स्टोरेज, बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। और ये तीनों आपको पता होगा, तीनों के तीनों कंडक्शन के मामले में बाप हैं सबके। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड तो और महान है ना। सिल्वर भी ठीक है, कॉपर उसके बाद आ जाता है। तो ये तीनों का रेट, जिंक भी अच्छा खासा भाग रहा है। तो जो शेयर मार्केट है उसमें इन तीनों का रेट बहुत भागा। इधर भी आपको देखने मिलेगा, चांदी तो डबल हो गया, है ना। गोल्ड भी डबल हो गया, बहुत महंगे। चांदी तो 4 गुना बढ़ गया, 4 लाख चला गया था, फिर गिर गया अभी। बहुत कम नहीं हुआ, अभी अभी 2,80,000 चल रहा है चांदी तभी। सो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। तो आप समझिए, होल ग्लोबल वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स एआई, एंड एआई के लिए डेटा बहुत चाहिए, डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। और डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? चिप्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगेगा ना। सो दीज ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इसीलिए बढ़ रहा है। आने वाले समय में देखना है सब मिलेगा ही नहीं, जैसे डायमंड हो जाता वैसे हो जाएगा। और फिर हम लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में इंसान की जरूरत है, सब एआई कर रहा होगा। अभी तो एआई से कुछ भी गो करके देता है। तुम बोलोगे पेपर बना दो, नीट का हमें प्रैक्टिस करना, बना के दे देगा, तुम बैठ के प्रैक्टिस कर लो। बट वो नीट देने नहीं जा सकता ना, वो आदमी को ही देने जाना होगा। नहीं तो आदमी हर कोई अपना एआई बना के भेज दे, कंपटीशन कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हेडिंग पहला 3D सीरीज लिखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यही हमें पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यही वाला हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और इसका हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैंडियम से लेके शुरू होता है, एटॉमिक नंबर वाइज सब। अगर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1, d 1 to 10 and 4s
1 to 2, कहीं एक भी हो सकता है और कहीं टू भी हो सकता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात मैंने किया है ना? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो अगर हम किसी भी एलिमेंट में जाएंगे तो हमारे पास कहाँ स्टार्ट होता है? स्कैंडियम। क्या चीज? हाँ, इसको लिख सकते हो जनरल, हम जनरल की बात करते तो भी यही लिखा होता है ना। जनरल करते तो NS122 करते है ना। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे तुम NS कर लेना, कोई बात नहीं है, जनरल ही हो गया चलो। बट कुछ में एक्सेप्शन भी है, अभी जाओगे ना, अभी एक्सेप्शन मिलेगा। प्लैटिनम पैलेडियम एक्सेप्शन मारते हैं, वो सब नॉर्मल नहीं, अभी लिखवाता हूँ, ठीक है। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन, अब कोई अगर बहुत एक्सेप्शनल हो जाएगा तो उसकी बात अलग है। बट अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे यही होगा। मतलब कि डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक जाएगा, और NS122, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल एलिमेंट आपको मिलेंगे। प्लैटिनम पैलेडियम S0 हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन 10 डी में भाग जाता है ना, S का सारे इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। वो भी आपको दिखाता हूँ। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 21। अगर इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे तो कहाँ से पहले, कहाँ से भरेगा ये? आर्गन, आर्गन 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 3D 1 4s 2। जिंक तक भर डालोगे, जिंक तक भर डालो, कल एक्सेप्शन कहाँ होगा? क्रोमियम 24 में क्या होता है? एक्सेप्शनल हो जाता है, क्या हो जाता है हमारे पास? यहाँ आर्गन रहेगा बट 3D 5 हो जाएगा, है ना। 3D 5, और यही काम F ब्लॉक भी करेगा, और 4s 1 हो जाएगा, जो होना क्या चाहिए था? 3D 4 4s 2। उसके जस्ट नीचे जाओगे तो फिर अपने पास एक कॉपर फिर से आएगा, एटॉमिक नंबर 29 वाला। वो भी क्या एक्सेप्शनल है, उसमें एक्सेप्शन क्या होता है? वो 10 हो जाता है ना। उसी वजह से महसूस क्या होता है कि ये तो 3D 10 वाला है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बट तब भी होता है, उसके पीछे कौन रीजन है? कॉपर का Cu2+ इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें जाओगे तो D9 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शनल हैं। और जानते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कौन देगा? क्रोमियम देगा। क्रोमियम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 6। अरे एस का भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 6। बाकी आप देखोगे किसी में 6 नहीं आएगा, ठीक है। बना डालो। अगर पूरे डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो यहाँ पे 0 to 1 to 2 ये 0 भी होता है। क्योंकि अभी 5D सीरीज में जाओगे ना तो आपको मिलेगा वहां आबाऊ प्रिंसिपल पाउली वाली सब बैठ कर मुंह देख रहे हो। पाउली नहीं, आबाऊ फेल हो जाता है। आबाऊ के हिसाब से क्या रूल है? लोवेस्ट एनर्जी फील्ड फर्स्ट। वहां देखोगे एस नहीं पहले भरेगा, पहले डी भरेगा। सो वही मैटर हो जाता है कि वहां पे डी ब्लॉक सीरीज में जब जाइएगा देयर इज सम एक्सेप्शनल क्लास वो आ जाएगा आपको। सो अगर जनरल पूरे डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, देन आपके पास क्या हो जाएगा? पूरा फॉर्मूला ये हमारे पास 4D सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए, ठीक है। फिर अगर आप पूरे ब्लॉक की बात करोगे, ठीक है, पूरे में, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा भैया वो होगा N-1 D 1 to 10, और आपका n या तो 0 या तो 1 या तो 2, कुछ भी हो सकता है ये NS का, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है। उधर प्लैटिनम पैलेडियम के साइड जाओगे तो कुछ मैटर है, अभी दिखाता हूँ एक्सेप्शनल में। पहले हम लोग इसमें एक्सेप्शन 2 हो गया। 3D सीरीज में सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अभी मैं जरा डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट बना दूं जो इंपॉर्टेंट हैं, नहीं तो जानते हो क्या होगा आप लोग को? फिर गड़बड़ा जाएगा। 3D 4D सीरीज में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसकी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, और हमें जरूरत पड़ेगी जब ट्विन एलिमेंट पढ़ाऊंगा तब भी। तो किसके नीचे कौन कौन सा एलिमेंट है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे स्कैंडियम के नीचे ये ट्रियम, एट्रियम के नीचे लैंथनम, पता चल गया ना। उसके बगल में कौन है? टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे है किसी को? जिरकोनियम, जिरकोनियम है, उसके नीचे हाफनियम। फिर ऐसे सबके नीचे हमें पता होना चाहिए, नियोबियम, टेंटेलम, है ना। हमें सबका जरा मैं वो लिस्ट बना देता हूँ। फिर मैं जब कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तो आप देखोगे एक ग्रुप का एक ही सेम कॉन्फ़िगरेशन चल रहा होता है, बस एन बदल रहा होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना। अभी मैं पूरा जरा देख लो, बना देता हूँ। 10-10 एलिमेंट का बनाना है मेरे को। तो मेरे को कितना चाहिए? मेरे को चाहिए 10 और 3-3 का ना। सबका नाम याद रखना होगा। पता नहीं रहेगा कि नहीं तुम लोगों को, है ना।
याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ऑप्शन थोड़े दे रहा हूं मैं। एक मिनट, तू हट रे। टेबल। 10 हो गया क्या, गिन के बताना। अब ठीक हो गया ना ऑलमोस्ट। नीचे से जरूरत नहीं है, नीचे तुम घटा देंगे। इधर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ना, ऊपर वाला बढ़ाना था। ठीक। अब देखो अपने पास क्या क्या है। इधर अपने पास शुरू करते हैं वन बाय वन। स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे, स्कैंडियम के नीचे लैंथनम आ जाएगा। पहले स्कैंडियम आएगा, फिर एट्रियम आएगा, फिर लैंथनम आएगा। ठीक। इसके जस्ट बाद यहाँ कौन आएगा, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे हाफनियम। ठीक। उसके बाद वनेडियम, वनेडियम के नीचे नियोबियम, फिर टैंटलम। ये टेंटलम है। ये अभी बताऊंगा, ये दोनों ट्विन एलिमेंट है। ट्विन का मतलब होता है दोनों एकदम बराबर बराबर, सेम साइज सब कुछ है। और वो होता है किसकी वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन। इसके बारे में तो जानते ही होगे सब, टंगस्टन कितना खतरनाक चीज है। क्रोमियम के बाद है मैग्नीज के नीचे, फिर हाँ आर ई रेनियम। ठीक है। टाक्टिनियम और रेनियम। आयरन के नीचे रुथेनियम और ऑस्मियम। ऑस्मियम का खास बात क्या है, हाई डेंसिटी का एलिमेंट है। इरिडियम भी आगे इसके जस्ट बाद आता है। कोबाल्ट, रोडियम, आर एस मतलब रोडियम। ठीक है। ये याद है ना विल्किंसन कटलिस का, विल्किंसन का भाई है ये। ठीक है। और ये हो गया आपका इरिडियम, आई आर मतलब इरिडियम। अभी सबका और लिखता हूँ। उसके जस्ट बाद निकिल, निकिल के नीचे पैलेडियम। अभी इसी का एक्सेप्शन और प्लैटिनम का भी है ना, पीटी और पीडी और प्लैटिनम। ठीक। उसके बाद कॉपर, देन सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, एयू। उसके बाद आता है अपना जिंक। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, है ना। अब इसके बारे, सॉरी पहले वो नहीं आएगा, एच जी ही लिख रहा हूँ। कैडमियम पहले आएगा ना। वाह। कैडमियम और ये मरकरी। तो अब जरा इन सबको फटाफट एक बारी जिनका जिनका जो इंपॉर्टेंस उनको उठा लेते हैं ना। किनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है बाबा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इन तीनों के बारे में आज हमने सुबह सुबह क्या पढ़ा, ये दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ही का हो गया, गद्दारी कर बे। हैंग नहीं कर, एक्चुअली आपने कुछ नया एलिमेंट ऐड किया है ना, तो वो उसको लोड नहीं ले पा रहा है बेचारा। दीज टू एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद जैसा कुछ करने पे ये मैटर है। अब रेड पेन से बनाएंगे। नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज टू आर, बदतमीज कहीं का, देख रहे हो। हाँ वही तो, इतना छुई मुई करता तो हम बनाइबे ना करे होते। अब इसके नहीं लिखेंगे, गद्दार है ये। अब तू देख, अब तू देख, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा सा टर्मिनोलॉजी मिलता, अब तू देख, है ना, दिखाता है ना, अब तू देख। इसमें क्या है, ये देखो भाग गया छोटा सा। यहाँ कौन था और यहाँ कौन था,
मरकरी, और देखो कहाँ भाग गया मरकरी, बुझ गया। These two are not considered as transition element। उसके बाद हमारे पास जिरकोनियम दिखेगा ना, कि वो येलो कर लो, येलो ज्यादा अच्छा दिखता है। देखो, जिरकोनियम और हाफनियम, ठीक है। उसके बाद नियोबियम और टेंटेलम, उसके बाद मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। ये तीन जो है ना, इनका साइज शेप एकदम बराबर हो, सब कुछ है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ट्विन एलिमेंट, ठीक है, जुड़वा। अब जुड़वा जो होगा उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, एकदम सेम हो जाएंगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर मिक्सचर में कहीं पड़े हैं आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे आर शोइंग, केमिकल डालोगे सेम रिएक्शन, हाँ बॉईल करोगे सेम बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ सेम हो जाता है। देन इनको सेपरेट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, एंड दैट तरीका इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, अदरवाइज सेपरेट नहीं होंगे। लेंथनाइड बुसिस होगा। इसके बाद जाओगे ऑस्मियम और इरिडियम, इन दोनों केस में क्या है, इनके सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है ना, इनकी हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट है। हाईएस्ट डेंसिटी के अलावा इनकी एक और खास बात है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यही दोनों शो करते हैं, +8। हाईएस्ट डेंसिटी और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो ना, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड +8 यही शो करेगा, बाकी +8 वाले इसमें नहीं है। उसके अलावा इस परिवार को क्वाइनेज एलिमेंट कहा जाता था। दीज आर कॉल्ड क्वाइनेज एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इनके सिक्के बनते थे। अब तो नहीं बनते, अब तो बिस्किट बनते हैं, है ना। क्वाइनेज एलिमेंट आप देखोगे सिल्वर कॉपर गोल्ड के क्वाइन बनाए जाते थे। आज इस समय कंडक्टिविटी के मैटर में तीनों बहुत खतरनाक चीज है। और आज के डेट में आप देखोगे चाइना के पास इसका स्टोरेज बहुत तेज बढ़ा रहा है। अमेरिका के पास, इंडिया के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, बट इंडिया के पास जो गोल्ड है जानते हो किस फॉर्म में है, हम अंगूठी बना के रखे हैं, पायल बना के रखा है सब, मतलब ये ऐसा है अचल संपत्ति जिसका इस्तेमाल नहीं करता है। और ये जानते हो किस काम है, किसी काम में नहीं आता, बस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाता है। भूखे मर जाएगा बट सोना रखा रहेगा। मेरे को ये बात बाद में समझे, क्या फायदा, आप अपनी जिंदगी झंड करके जी रहे हो, ठीक है, फटा फुटा पहन कर चल, बट सोना घर में पड़ा रहेगा। इंसान को एक बात समझ में आ रहा है कि पहले के इंसान बस बचा के रखना है, और बस अपने नहीं बचना है, वो बचा रह जाता है। किसको आएगा, वो आएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर मैं लड़का हूं, मेरी माँ ने बचाया, तो मेरे लिए नहीं है वो, है ना, वो मेरे लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वाइफ के लिए, और उसके लिए भी नहीं है, वो उसकी जो आएगी ना, क्या बोलते उसके बेटे की, अगर बेटा हो गया उसका तो उसकी जो बीवी आएगी उसके लिए है। ये साला बहुत क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है, और चलता रहता है। सोना क्यों खराब होना नहीं है, ऐसा नहीं काला हो जाएगा समय के साथ, तो नहीं है, चलता रहता है। इसके अलावा इनमें ये हो गया ना हाई डेंसिटी। इन एलिमेंट के बारे में आपको आइडिया होगा, बेस्ट कैटलिस्ट, बेस्ट कैटलिस्ट का खानदान कौन है, ये इनका है। तो आप सबके इंपॉर्टेंस समझिए, इनमें अलग अलग है। कैटलिस्ट वाले सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, रीजन कोई बताओ। वाई, निकिल परिवार, निकिल का फैमिली कैटलिसिस के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। बढ़िया सरफेस एरिया, लो रिएक्टिविटी। प्लेटिनियम तो इनर्ट है ना, पैलेडियम भी ऑलमोस्ट क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। सो ये इतनी पहले ये बात पता होना चाहिए सबको, किसके नीचे क्या है। पता चला हम बता रहे हैं कि रोडियम, अब रोडियम किसके अंदर है, तो रोडियम कैसे पता चले, आपको आयरन का कॉन्फ़िगरेशन पता होगा ना, सॉरी कोबाल्ट का पता है, जो कोबाल्ट का है रोडियम का है। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो मैं लिखवाने वाला हूँ, एक्सेप्शन प्लैटिनम और पैलेडियम में है। S0 हो जाता है, एस का इलेक्ट्रॉन भी डी में चला जाता है। इसीलिए मैं इसको बनाया हूँ कि जब बनाऊंगा तो आपको लगना चाहिए, होना ये चाहिए था निकल जैसा 3D8 4s2 होना चाहिए था, बट है क्या, 3D मतलब 4D10 और S0 हो गया। तो इसीलिए हमें इसको बनाना है कि क्यों ऐसा हुआ। इसको बना डालो पहले। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में दो एक्सेप्शन हुए थे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब कर रहे हैं ना, सब। देखो अब जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कंपटीशन है, सामने तुम्हारे कंपटीशन है, वो तो तुम्हें निकालना ही है। इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी अब होना चाहिए, दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। और नॉलेज होगा तो हर कंपटीशन निकल ही जाएगा ना, क्या बोलते हो। यूजुअली एक ग्रुप का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, यूजुअली बात कर रहा हूँ, बट यहाँ सब जगह सेम नहीं चलेगा।
3D सीरीज तक तो कॉमन रहेगा, बट 4D सीरीज आते ही 5D सीरीज। अभी 4D से 5D में बहुत सारे एक्सेप्शन है, अभी बता रहा हूँ कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। 1 1 तो कई जगह हो गया है, जैसे देखोगे कि फुलफिल नहीं है तभी 4S में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये प्रॉपर्टी जो मेंशन किया ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए उसको जरूर मेंशन करना, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज आर यूनिक प्रॉपर्टी, जो हर कोई नहीं शो कर सकता। ट्विन एलिमेंट होने का मतलब सारी प्रॉपर्टीज उनके सेम, मैचिंग मैचिंग। क्या चीज? हाँ, ये दोनों पेयर हैं, ठीक है, ये दोनों पेयर है, ये सब आपस में नहीं है, ये दोनों दोनों आपस में है बस। और भी साइज पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाऊंगा ना, क्यों हुआ ऐसा, पेयरिंग क्यों हुआ, या लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, और उसकी वजह से पोस्ट लेंथनाइट इफेक्ट क्या होता है, ये सब। चलिए आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज इंडिकेट कर लिए। अब क्या है, 3D सीरीज में दो ही एक्सेप्शन है ना, 4D सीरीज में बहुत सारे एक्सेप्शन है, बट जो मेन है हम उसकी बात करेंगे। रोडियम पैलेडियम सिल्वर, एक्सपेक्टेड क्या होता अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करते, तो एक्सपेक्टेड क्या होता, मैं इसको मिटाऊं जरा। देखो, हम जो एक्सपेक्टेड है और जो एक्चुअल है, आप अगर बात करोगे, इसको यहाँ जिंदा रहने दो, छोटा रहेगा तो भी चलेगा। सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा रोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 4D में कितना होना चाहिए, कोबाल्ट के परिवार का है तो 4D7 एंड 5s2 होना चाहिए ना। और उसके बगल में कौन है, पैलेडियम, पैलेडियम का कितना होना चाहिए, क्योंकि निकेल परिवार का है तो उसको 4D8 और 5s2 होना चाहिए। और अगला क्या है हमारा, सिल्वर, सिल्वर का क्या एक्सपेक्टेड है, 4D9 और 5s2 ये होना चाहिए। बट सिल्वर में तो भाई हमें ओबियसली पता है वो हाफ फिल फुल फिल की वजह से अपना एडजस्टमेंट कर लेता है, तो सिल्वर अपना यहाँ पे कर लेगा। बट हम सबको पता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स ना, यहाँ भी करेगा। ये ऐसा नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये 8 और ये 1 है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रोडियम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, रोडियम एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअल इसका 4D8 और आपका 5s1 है, इसीलिए रोडियम मोनो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। आपने देखा था रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स बना था विल्किंसन कैटलिस्ट, उसमें रोडियम पे क्या था, एक ही सीएल अंदर था ना, तो सिर्फ मोनो पॉजिटिव है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट में जो रोडियम था, विल्किंसन कैटलिस्ट याद है, RH ट्राइफिनाल फॉस्फीन का होल थ्राई जो कि न्यूट्रल है, और Cl ये आपका कैटलिस्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो Cl एक अंदर है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ देगा, तो रोडियम कहाँ गया, RH मोनो पॉजिटिव है ना। अब आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, S2 होता तो एक्सपेक्टेड क्या था, 2+ में होता, बट S2 होता ही नहीं है, क्या होता है, S1 होता है। पैलेडियम के केस में क्या एक्सपेक्टेड था, ये एकदम महागद्दारी कर दिया, क्या गद्दारी कर दिया, 4D आपका 8 था 10 हो गया, और 5s क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस वजह से यूनिटनेस शो कर रहा है ये पैलेडियम D0 स्टेट में रहता है, देखोगे ना पैलेडियम रिएक्शन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाता है ये, इसीलिए इनर्ट बोलते हैं ना। इनर्टनेस का वजह क्या है, रिएक्शन नहीं करेगा, ये बाहर वाला रिएक्शन कर रहा था बेचारा, ऑक्सीडाइज हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, ये है खत्म ही नहीं हो गया, इधर चला आया, तभी इनर्ट हो जाएगा, इसीलिए अच्छा कटलिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और कौन है, सिल्वर, सिल्वर में क्या था, सिल्वर में तो हम एज एक्सपेक्टेड है, उसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, ये 4D10 और 5s1 होगा, तो ये हाफ फिल फुल फिल से है, तो देखो ये तीनों एक्सेप्शनल हुए ना,
तीनों क्या है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है, ये वो है जो एक्सपेक्टेशन नहीं था। सो दिस इज बिकॉज ऑफ, अब रीजन क्या दोगे यहाँ, अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा रूल वायलेट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा रूल, हुंड्स रूल, पाउलीज रूल या अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ वायलेट नहीं हुआ है। अबाउ के हिसाब से 4D का वैल्यू कितना होता है, 4 2 6, और इसका 5 ही था n प्लस एल रूल से, इसको पहले भरना था बट ये नहीं भरा, तो यहाँ वायलेशन होता है, एंड दिस वायलेशन बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अट्रैक्शन फोर्सेस और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सब मिल के डिसाइड कर रहे होते हैं। तो अगर जैसे आप लोग शुरू में पढ़ते हो ना एक ही चीज की, हाँ हमने जो पढ़ लिया वही रूल, हर जगह नहीं है वो रूल कई जगह जाकर वायलेट हो जाएगा। सो ये तीनों एक्चुअल में क्या एक्सेप्शन है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं है, जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो गया ये 3D सीरीज का 4D सीरीज वाले में प्रॉब्लम है, 5D सीरीज में भी प्रॉब्लम है। अब देखो 5D में क्या दिक्कत है, अब यहाँ जाओगे 5D में तो क्या आ जाएगा, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, उनमें क्या एक्सपेक्टेड है, नहीं, यही तो बात है, वो नहीं करते हैं। ये जैसा नॉर्मल है ना, इरिडियम का नॉर्मल कोबाल्ट जैसा वैसा रहेगा, 5D7 और 6s2। प्लेटिनम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों नहीं लेता है, प्लेटियम दोनों ले लिया था। पहले ये बना लो तब उन तीनों की बात करो, बना लिए ये दोनों का, ठीक है। अब अगला वाला हम बात करते हैं, ये हमारा किस सीरीज का चल रहा था अभी, ये 4D सीरीज का था, 4D सीरीज का कंप्लीट हो गया। अब 5D सीरीज का जरा देखना, फिर 5D सीरीज में एक्सपेक्टेड जो है वो और एक्चुअल जो है दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। फिर लगेगा तुमको प्लेटिनम जैसा था, प्लेटिनम भी वैसा ही कर लेना चाहिए, बट नहीं, गद्दारी करता है, वैसा नहीं करता है, मतलब सब अपने मन का, है ना। एक्सपेक्टेड क्या है, पहले कौन हमारे पास, इरिडियम, तो इरिडियम का एक्सपेक्टेड क्या है, 5D7 6s2, यही है ना। और उसके बाद इरिडियम के बाद कौन आएगा बगल में, प्लेटिनम, प्लेटिनम का एक्सपेक्टेड क्या है, 5D8 एंड 6s2, और उसके बाद कौन सा अपना सिल्वर, सॉरी गोल्ड, गोल्ड का क्या एक्सपेक्टेड है, 5D9 और 6s2। तो एक्सपेक्टेड ये है, बट एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअलिटी समवॉट डिफरेंट। यहाँ पे जब एक्चुअल जाओगे तो आपको इरिडियम का तो वही है, बट इन दोनों का एक गड़बड़ हो जाएगा, इरिडियम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में सेम है, ये 5D7 6s2 तो है, बट प्लैटिनम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया, ये 5D9 और 6s1 हो गया। और जो आपका AU है तो एज यूजुअल जैसा कि हमें पता है, ये फुलफिल होने के लिए कुछ भी करेगा, 5D10 एंड 6s1, ये है। अब ये देखो फर्दर से क्या हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन कॉज किया है वो कौन है, प्लैटिनम ने, है ना। इसमें किसकी वजह से अलग हो गया सब चीजें, प्लैटिनम की वजह से। प्लैटिनम क्या होता है, 5D9 6s2, और इसके ऊपर जो पैलेडियम था वो तो दूसरा ही कर लिया था, वो तो डिटेन कर लिया था, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चले आते हैं। तो आपको प्लैटिनम पैलेडियम याद रखना है ना, ये दोनों ऑल इनर्ट एलिमेंट है, प्लैटिनम और पैलेडियम। आपने देखो अगर निकिल के साथ जब रिडक्शन कराते हैं हमें टेम्परेचर देना पड़ता था 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि निकिल इज समवट मोर रिएक्टिव, क्योंकि वहाँ 2+ ऑक्सीजन स्टेट होता है, यहाँ पे क्या जीरो में रहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, हर सीरीज में एक्सेप्शंस हैं, 3D में भी एक्सेप्शन है, 4D में भी, और आपके 5D सीरीज में भी एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, एंड दीज एक्सेप्शंस आर वायलेटिंग अबव प्रिंसिपल, है ना। अब अबव प्रिंसिपल है तो फिर सवाल कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा ना कि ये सब हो किस वजह से रहे, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या फैक्टर होगा, तो इसमें कई फैक्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये डोमिनेट कर रहा होता है, दूसरा डोमिनेट कर रहा होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसको इलेक्ट्रॉन कैसे रहना है। सो आप ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे पाओगे कि इस वजह से है, हाफ फिल फुल फिल का तो डेफिनेशन आपके पास कॉन्सेप्चुअल है ना कि इस वजह से होगा तो हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कोई वजह नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर की वजह से होता है। क्लियर, चलिए अगला, अगला हेड निकलो मेटालिक कैरेक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला हो गया, अब हम शुरू करेंगे मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में क्या क्या बातें आती हैं, जैसे हम बोले कि ये मेटल है
है ना। सबसे अच्छा मेटल पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक कह रहा हूँ, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट मेटल कौन से हैं? एस ब्लॉक। तो यहाँ पे ये देख के देखना, भारी है, बड़ा वजन वाला है तो धांसू होगा, आयरन है तो देखो मेटल बढ़िया होगा। नहीं, ऐसा मेटेलिक प्रॉपर्टीज आर नॉट शो ऑफ करने वाली चीज नहीं है। सॉफ्ट होकर भी कोई बेहतर मेटल हो सकता है। एल्कली मेटल आर द एग्जांपल, द बेस्ट मेटल्स आर एल्कली मेटल, द वर्स्ट मेटल्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिट करेगा वो ये है। इसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी क्या है? मेटल्स है ना। कोई नॉन मेटल है क्या? नहीं। हमें पता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, सॉरी ट्रांजिशनल एलिमेंट तो ट्रांजिशनल एलिमेंट ही कहलाता है। इनमें आप देखोगे तो मोस्ट जो मेटल हैं ये आपका कॉमर्शियली यूजुअल है ना। कॉमर्शियली जो यूजफुल हैं वो सारे एलिमेंट इधर ही को पाए जाते हैं, चाहे किसी पर्पज से हो। ऑर्नामेंट के पर्पज से हो, ज्वेलरीज में चले जाओ, है ना, आप कैटालिसिस में चले जाओ, सारे कैटलिस्ट देखोगे यहीं से बनाया जाता है ऑलमोस्ट। कुछ और भी हैं, पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट कैटलिस्ट का काम करते हैं, इधर सब नहीं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, आप एलॉय बनाने चले जाओ, सब इधर वाले यूज होते हैं जितने ज्यादातर हैं, ठीक है। सो मेटालिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कोई मेटल अगर होगा, सो व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? बताओ सभी लोग, मेटालिक प्रॉपर्टी हम तो पढ़ेंगे ही। सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते कि हम बोल दे भैया तू मेटल हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज में होना चाहिए। देखो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो तुमने बताया ना, व्हाट आर द मेटल्स, दोज विच इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इसलिए अच्छे मेटल नहीं है। इजिली कौन लूज करते हैं? एस ब्लॉक मेटल। दे ऑल आर मेटल्स एंड दे आर गुड मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वैरी करेगा हमें तो ये पढ़ना है ना, किधर से किधर घटता है, किधर से किधर बढ़ता है। अगर कोई बढ़िया मेटल होगा तो उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी होंगी, जैसे मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, लस्चर होगा, है ना। अगर ये प्रॉपर्टी, अब मैलिएबल का मतलब पीट पीट के सीट बना दो, चादर बना दो, बनता ही ना है। डक्टाइल का मतलब वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा सोनरस होगा, मतलब अगर गिरेगा ना तो झंझनाट साउंड आता है ना, सोनरस होता है। सब नहीं करेंगे, ज्यादातर करते हैं, ठीक है। इस तो आपके अगर कोई मैलिएबल है, डक्टाइल है ना, हार्ड होंगे। सभी हार्ड नहीं होते बट ये दीज आर ऑल हार्ड। चलो लिखो पॉइंट्स, लिखो मेटालिक लिखो, दीज all transitional elements are metal, all transitional elements are metal, that is they possesses, all transitional elements are metal, that is they possesses metallic luster, high density, metallic luster, high density। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी का एलिमेंट कौन है? ऑस्मियम और इरिडियम है। हाई मेटालिक लस्टर, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनको कभी बॉईल कर, लोहा को बॉईल करना देखो कब बॉईल होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मैलिएबिलिटी, मैलिएबल का मतलब पीट पीट के चादर बनाने की प्रॉपर्टी। मैलिएबिलिटी, उसके ब्रैकेट में लिखना सीट फॉर्मेशन ना। डक्टिलिटी, वायर फॉर्मेशन। जो तार बने हैं, आपको पता है एल्यूमिनियम का तार क्यों दौड़ाया जाता है? सस्ता पड़ता है। अभी कोई कॉपर का तार दौड़ा देगा ना, या गोल्ड का, सिल्वर का, सब काट के बेच देंगे सब। मैलिएबिलिटी, सीट फॉर्मेशन, डक्टिलिटी, वायर फॉर्मेशन। एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ऐसे स्प्रिंग की तरह समझो कि अगर से हम ताने हैं तो तुरंत ना टूट जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखे वो ना। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी हैं। हाँ, नहीं ब्रिटलनेस होते हैं, ये डी ब्लॉक वाले कुछ होते हैं, ठीक है ना। ब्रिटलनेस, ईटीसी। तो क्या क्या प्रॉपर्टी क्या होगा? ब्रिटलनेस का मतलब गिराने पे चकनाचूर हो जाना ना। ज्यादातर आयनिक कंपाउंड में ब्रिटलनेस ज्यादा होता है, इनमें ब्रिटलनेस सब में नहीं, कुछ में होगा, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, अब ध्यान से सुनना। जो मेटल्स डी ब्लॉक के हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसा मेटल है जो नॉन कंडक्टर हो? ऑलमोस्ट कंडक्टर है ना। अगला पॉइंट लिखो इसी में, देखो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखना, छोटा छोटा पॉइंट में, ठीक है। देखो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, इन्हीं का तो रेट बढ़ रहा है। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर द आउटस्टैंडिंग इन देयर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तीनों मस्त कंडक्शन करते हैं। आर आउटस्टैंडिंग इन देयर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। अब मेटेलिक बॉन्ड देखो, किसी चीज के मेटेलिक प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करेगी, किसका मेटेलिक मजबूत होगा। जितना मजबूत बॉन्डिंग होगा उतना मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ा है कभी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है, कर्नल्स, है ना, पॉजिटिव कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच जो बनता है ना, तो यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव जाए मतलब उसका न्यूक्लियस वो फिक्स है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कर्नल। अब इसमें होता क्या है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं है कि दो लोग आपस में ओवरलैप करके सब बॉन्ड बनाए हैं, है ना, होमोलिटिकली नहीं। यहाँ पे आप देखोगे कि मेटल फिक्स है, कैटायन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो दो कैटायन के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो दोनों को बांध देगा, है ना, दैट इज कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब उस इलेक्ट्रॉन को जब तुम बाहर से हीट दोगे तो शिफ्ट होकर अगले चला जाएगा, इसलिए जब पीटते तो चादर बन जाता है, तो शिफ्ट होता रहता है। बट जब बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दोगे, दो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन कर न्यूक्लियस के बीच में, अगर वो डिपार्ट हो गया तो मेटल वहीं पे टूट जाता है। एक समय अगर टूटेगा ना तो एक लेवल तक अपने आप को एसोसिएट किया रहता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, जब अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, टूट के डिसोसिएट हो जाता है। ठीक। तो मेटालिक प्रॉपर्टी अगर इसमें देखा जाए तो मेटालिक प्रॉपर्टी किसी के पास एनसीईआरटी है? नहीं होगा भी तो लाए नहीं होगा ना, है ना। मेटालिक प्रॉपर्टी आप देखें एनसीईआरटी में ग्राफ दिया होगा मेटालिक प्रॉपर्टी का, है ना। पहले बढ़ता है, लाई हो दो, आपको उसमें देखें ग्राफ दिया होगा मेटालिक प्रॉपर्टी का। उसमें क्या होता है, पहले मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। फिर अचानक से गिरेगा। आप देखो शुरू करो स्कैंडियम से लेके क्रोम यहां तक जाओ स्कैंडियम से लेके इसके पास तक जाओ ना, क्रोमियम तक जाओ। मैग्नीज में थोड़ा अलग आएगा ना, पहले क्रोमियम तक क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, ये वाला नहीं चाहिए, सेकंड वाला, ठीक कोई बात नहीं, रखे रहो। जस्ट अ सेकेंड। तो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, मैग्नीशियम मैग्नीज तक, मतलब मैग्नीशियम यहाँ तक, मैग्नीज तक तो बढ़ता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर देखोगे पेयरिंग स्टार्ट होगा, आयरन से पेयरिंग स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, कॉपर तक पेयरिंग होगा, जिंक में तो सबसे ज्यादा पेयर हो जाता है, लास्ट में चला जाता है। तो आपको देखने मिलेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा बनाएगा, है ना। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। सो आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसी की प्रॉपर्टी पे आपको दो चीज और बताऊंगा। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है ना इनका, ये इसी पे डिपेंड करता है किसने कितने नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड बनाए हैं। तो अभी आपको रुको, जस्ट ग्राफ था जो, अगर मिल जाता है तो ठीक है। मरकरी पूरे इसमें क्या है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है ना, मरकरी। ने उसका ग्राफ नहीं दिया है, ठीक है। बाकी सब चीज़ का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का है बट उसका नहीं है। बट आप देखोगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जैसे जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करोगे, सो मेटेलिक प्रॉपर्टी जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़िया शो करेगा, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया मेटेलिक प्रॉपर्टी, जो कौन सा क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, या नेक्स्ट टॉपिक ही कह लो। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो अब इसको हम लोग कंटिन्यू कर लिया ना, अब ये प्रॉपर्टी हम लोग कंटिन्यू करें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। आज यही तक, इसको बंद कर दो।